नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक भाई हरिओम। आज के टॉपिक में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, भोजपुरी में अश्लीलता क्यों। भोजपुरी में अश्लीलता को जानने के लिए हम 3 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला, भोजपुरी भाषा के उत्थान में संगीत का योगदान, भोजपुरी गायकों की प्रकृति, और तीसरा सुझाव। क्रमवार बिंदु से हम एक एक पर चर्चा करें। भोजपुरी भाषा के उत्थान में संगीत का योगदान क्या है, संगीत के माध्यम से क्या प्राप्त होता है। संगीत के माध्यम से निम्नांकित चीज़ें देखने को मिलती है। पहला, प्रेम। दूसरा, भावना की सुदृढ़ता। तीसरा, बंधुत्व। चौथा, पहचान। नेक्स्ट, संस्कृति की झांकियाँ, उत्साह एवं उमंग का संचार होता है। दूसरे विषय पर आते हैं कि भोजपुरी गायकों की प्रकृति क्या है। वर्तमान में जिस तरह से विगत 2-3 साल से लगातार गायकों में यह देखा जा रहा है कि भोजपुरी गाने वाले जितने गायक हैं अश्लीलता के विस्तार को बढ़ावा देते हैं। इस अश्लीलता के विस्तार से निम्नांकित प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे पहला, भोजपुरी के लोगों में बाहरी लोगों का नकारात्मक भाव। दूसरा, भोजपुरी विधा को जो अच्छाइयों से भरा हुआ है उसको नकारात्मक दृष्टि से लोगों के द्वारा देखा जाना। तीसरा, भोजपुरी बोलने वाले के प्रति भी घृणा के दृष्टि से लोगों को देखना। तीसरा बिंदु है हम लोगों का सुझाव। इस सुझाव के अंतर्गत मेरा यह निवेदन होगा कि कृपया भोजपुरी गायक जितने हैं इस प्रकार की गायकी न करें जिसमें गाली गलौज जातिगत हमला हो। कृपया इसको बंद करें। आप अपने बाजार को चलाने के लिए भोजपुरी संस्कृति को बदनाम न करें, संस्कृति की खुशबू को बने रहने दें। चूँकि भोजपुरी भाषा बोलने वाले के लिए भोजपुरी संस्कृति माँ है और कृपया आप इस माँ को न बेचें। कारण कि जिस भोजपुरी की गरिमा मिठास से है, जिस भोजपुरी की गरिमा शिक्षा से है, जिस भोजपुरी संस्कृति की गरिमा यहाँ के प्राचीनतम विद्याओं को अपनाने से है, उन विधा को नष्ट करने का प्रयास न करें। मेरा ये कहना है कि जितने भी भोजपुरी गायक हैं कृपया अगर भोजपुरी के साहित्य को समावेश नहीं कर पाते हैं, भोजपुरी के गायकी में विधाओं को नहीं रख पाते हैं, विधाओं के ऊपर अध्ययन नहीं कर पाते हैं, भाषा की शालीनता, मर्यादा की शालीनता, समाज की सुदृढ़ता, समाज की एकजुटता तथा सबको लेकर चलने की भावना आप में नहीं होती है तो कृपया इस प्रकार की गायकी को बंद कर दें। धन्यवाद।